करंट लगने से अगर लड़का मरा है जी तब बिजली विभाग के बोलने से कुछ नहीं होगा। जी इस एक बार चुनाव निकाले ओकरा बाद इस सब पे पहल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन अभी समझिए अपने लेबर क्लास के लोग और बेटा ये आटा एक बोरा चावल तेल उल नमक उमक है कुछ तब तक कुछ सहयोग अपना ठीक है। अभी हमारे बीच साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी धीरज कुमार शुक्ला जी का आगमन हुआ है। वार्ड नंबर 25 में आगमन कहाँ हुआ है? उसी घटना स्थल पर आगमन हुआ है जो कि मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड वार्ड नंबर 25 में बिजली करंट लगने से 14 वर्षीय लड़का का हुआ मृत्यु। आइए कुछ खास बातचीत करते हैं हम धीरज शुक्ला जी से। सर, इस घटना स्थल पर आए हैं तो क्या उद्देश्य से आए हैं आप? हम घटना स्थल पे तो पहले उनका दुख बांटने आए हैं कि भाई उनका दुख कम हो और उनको क्या मदद मिल सके, जितना सरकारी उसको सुलभ कराने का काम करेंगे। तो पता चला है कि बिजली विभाग वाले बोल के चले गए हैं कि भाई पोल से सटने से नहीं मरा है लड़का। तो हम लोग ये पता करने का काम कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए कि भाई करंट से मरा हुआ है कि कैसे है। उसके बाद फिर आगे का हम लोग कोर्ट कचहरी का जो कार्रवाई है उसमें इन लोगों का मदद करके सरकारी कितना लाभ इनको मिल जाए, क्योंकि जवान लड़का था। अब बच्चा को बड़ा करके कितना मेहनत लगता है जब बड़ा होता है, और जब वो बड़ा हो और उससे कुछ आशा जगे गार्जियन का, तब अगर चला जाए तो उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता। तो इनको मिलना चाहिए जो भी इनको सुविधा हो, क्या कि इस एज में इनको बच्चा का ज़रूरत था और बच्चा अभी नहीं रहा। तो हम लोग का कोशिश रहेगा कि जो भी इनसे मदद हो जाए इनको करने का काम करेंगे, करवाने का काम करेंगे। हालांकि सर मालूम चल रहा है कि 7 तारीख को बच्चे को करंट लगा, सूत्र 8 तारीख को बच्चे को करंट लगा। पूरे गांव की तरफ से मालूम चला है कि एक पोल में उसको करंट लग गया है। इसके पहले बकरी का भी करंट लग गया था तो बकरी भी डेड कर गई। बिजली विभाग की तरफ से बताया जा रहा है, पेपर में भी आउट हुआ है कि बिजली विभाग की कोई इधर से गड़बड़ी नहीं है। करंट लगने से अगर लड़का मरा है तब बिजली विभाग के बोलने से कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर भी कोर्ट कचहरी है और हम लोग दावा करेंगे और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा वो सब कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा सुविधा इनको मिलेगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा समय लगेगा, जो सुविधा है सुविधा का लाभ आप लोग मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। हम लोग करवाने का काम करेंगे। हम लोग बहुत धन्यवाद सर। यही जा सकता है, नहीं होगा तो प्राइवेट है ज़मीन पर कुछ सहयोग से, कुछ सहयोग इधर से होगा, कुछ सहयोग हम लोग मिला के ज़मीनें खरीद के रास्ता उस्ता करने का कुछ काम किया। चाह होगा तो राह निकलता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। चाह नहीं होता है तो फिर समझे तो, लेकिन उसके लिए हमको भी जब आएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। एक बार चुनाव निकाले ओकरा बाद इस सब पे पहल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन अभी समझ ही रहे हैं, आप ही समझ रहे हैं। हम लोग अपने तरीके से जो मदद हो पा रहा है उसमें हम लोग पीछे नहीं है, हम लोग करने का काम करते हैं। मान लीजिए कि आप सबल 10 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं, किसी के यहाँ गए, कोई दुख हुआ, कोई विपदा हुआ, और मान लीजिए जो अभी है सबल है, उसको दुख हुआ तब तो उसका दुख आप गए बात के अपना निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कमज़ोर है, अगर उसको आप अगर उसके साथ कुछ विपत्ति हुआ और आपने कुछ मदद नहीं किया तो आपके सबलता का तो उसको पूछा गया। इसलिए हम जहाँ जाते हैं हमको लगता है कि नहीं भाई उनको मदद का ज़रूरी है, जो संभव मदद होता है वो करने का काम। तो अभी तत्काल इनका सबसे बड़ा समस्या है कि भाई एक बेटा है वो भी बहुत कामिल नहीं, एक बेटी है जिसकी आगे चल के शादी करनी है, ये अपने लेबर क्लास के लोग। और बेटा गुजरने के बाद जब पाल पोस के बड़ा किया जाता है तो इंसान, जब वो बच्चा नहीं रहे 16-17 साल होने पे तो टूट जाता है। तो इनको मजबूती का जरूरी है कि कभी इतना मजबूत हो कि अपना हौसला नहीं हारे क्या। तो उसके लिए हम लोग वो काम करवाने का काम करते हैं और आगे भी हम लोग रहेंगे मदद में, जहाँ खोजिएगा वहाँ रहेंगे। ठीक है। ये आटा एक बोरा चावल तेल उल नमक उमक है कुछ तब तक कुछ सहयोग अपना ठीक है। चले हम लोग